नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। आज का वीडियो घुटना दर्द के लिए, जिनके घुटनों में दर्द है वो ध्यान से देखें कि किस प्रकार घुटनों में दर्द होता है। कई लोग कहते हैं कि मोटापा के कारण घुटनों में दर्द होता है, वो गलत है। जब घुटने के पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कई बार कहते हैं कि मोटापा है, पहले वजन घटाइए फिर ठीक होंगे घुटने। आज हमारे साथ हैं श्रीमती मोनिका गांगुली, जो छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हैं और इनका वेट 46 किलो वज़न है। अब डॉक्टर लोग क्या कहेंगे ये बता दो। अधिकतर डॉक्टर लोग ये कहते हैं कि वज़न घटाओ वज़न घटाओ। वज़न घटाने से घुटनों में दर्द ठीक नहीं होगा। घुटनों में दर्द ठीक होगा एक्सरसाइज करने से, चाहे आप मोटे हो या पतले हो। ठीक है, घुटने का दर्द कभी भी वज़न देख के नहीं आता। कईयों के तो ऐसा वहम बढ़ गया है, कुछ डॉक्टरों ने बांट भी दिया है। मैं विरोधी नहीं हूँ डॉक्टरों के, फिर भी मैं कहता हूँ कि ये कोई वर्जन नहीं है, ये कोई कारण नहीं है कि भाई वज़न के कारण घुटनों में दर्द होता है। मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था, उसका वज़न शायद 40 किलो था, उसके दोनों घुटने खराब। और कई मोटे मोटे लोग हैं, उनके घुटने बिल्कुल फिट। तो ये कोई कारण नहीं है। ठीक है, फिर भी घुटनों को ठीक करने के लिए अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज कर लोगे, चाहे आप मोटे हो या पतले हो, आपके घुटने ठीक हो जाएंगे। जैसे ही पेशेंट होते हैं घुटनों के, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उनको ऑपरेशन के लिए बोलता है, क्योंकि उनको भी पता है कि ऑपरेशन ही करना होगा। उनको योगा के बारे में तो पता नहीं है, कम पता है, एक दो एक्सरसाइज बता देते हैं। हमने जो एक्सरसाइज बता रखी हैं वो लोग अपने घर में बैठ के एक्सरसाइज कर रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। मैंने कई सबूत आप लोगों को दिए हैं। जो मरीज आते हैं धन्यवाद देने के लिए आते हैं कि हम ठीक हो रहे हैं। तो ये भी जो श्रीमती मोनिका जी हैं, इन्होंने अपने घर पे योगा किया, कुछ आराम हुआ, तब जाके यहाँ मेरे पास आए हैं। और इनको आज कितने दिन हो गए? 7 दिन हो गए थेरेपी लेते हुए। और 7 दिन में कितना आराम है ये भी आपको बताएंगे ये, और कैसे कैसे जो बातें हुई हैं मेरे वीडियो देख के वो भी बताएंगे। उसके बाद फिर जो एक्सरसाइज मैंने इनको सिखाई हैं वो मैं आपको करवा के दिखाऊंगा। पहले बहन जी बोलेंगी, बताइए बहन जी। मेरा नाम मोनिका गांगुली है। मैं बहुत दिन से गुरुजी का देख रही हूँ और घर में बेसिक वाले जो है सब कर रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था नहीं, एक बार सर के पास आना चाहिए, इसलिए मैं सर के पास आई हूँ। और सर जी ने बहुत अच्छे तरीके से मुझे सिखा दिया है और इन 7 दिनों में ही मुझे पूरा लाभ मिल रहा है। जैसे मुझे बहुत दर्द होता था पैर में, तो अब मैं चल रही हूँ तो दर्द है, लेकिन उतना नहीं है जितना पहले था। तो मुझे आशा है कि और मैं अच्छे से करूँगी तो बहुत जल्द ठीक हो जाऊँगी। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग भी सब करिए, और अगर जैसे आप लोगों को कोई पता नहीं चल रहा है कि कैसे करना है क्या है, तो अगर हो सके तो आप गुरुजी के पास एक बार आके अच्छे से मार्गदर्शन कर लीजिए, फिर करिए। धन्यवाद। बस यही होता है, जो आप एक्सरसाइज रोजाना कर रहे हो। कई लोग ठीक नहीं हो पा रहे, कई कहते हैं कि 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, तो एक बार दिखा लीजिए। अगर डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला है तो भी मैं कहता हूँ कि एक बार दिखा लीजिए। ऑपरेशन कभी करा लीजिए, सारी उम्र पड़ी ऑपरेशन कराने के बाद। अगर ऑपरेशन कराने के बाद घुटनों में दर्द रह गया तब कोई मालिक नहीं है, तब डॉक्टर भी पीठ दिखा देंगे आपको, और हमारे जैसे भी कुछ नहीं कर सकते। घुटनों के जो ऑपरेशन होते हैं 50% से 70% तो कामयाब हो रहे हैं। उसके बावजूद भी, कामयाब होने के बाद भी अगर आप स्लिप हो गए, कहीं गिर गए, तो ऑपरेशन फेल हो सकता है। ठीक है, तो कोशिश करें जो भगवान ने हमें घुटने दिए हैं उनको नेचुरल तरीके से ठीक रखें। एक्सरसाइज करने में कौन से पैसे लग रहे हैं बताओ? घर बैठे कर लो, सिखाने वाला मैं हूँ, आपका काम है करना। कर लीजिए, कोई पैसे नहीं लगेंगे। 6 महीने 1 साल करके देख लीजिए, फिर भी ज़्यादा इच्छा ऑपरेशन की तो करा लीजिए, पर पहले एक्सरसाइज तो कर लीजिए। और ऑपरेशन कराने के बाद भी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तब डॉक्टर बोलेंगे एक्सरसाइज करो, नहीं तो घुटने में दर्द रह जाएगा। इससे अच्छा मैं जो डॉक्टर साहब हैं उन्हें कहना चाह रहा हूँ, आपके पास कोई भी पेशेंट आए, आप उनको ये बोलो कि 6 महीने पहले आप एक्सरसाइज कर लो, ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन तो है ही, कहीं जा थोड़ी ना है ऑपरेशन। ऑपरेशन करने के बाद दिक्कत ज़्यादा आ जाती है, किसी किसी के तो ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। ठीक है, फिर से मैं कह रहा हूँ कि मैं एलोपैथिक या डॉक्टरों के विरोध में नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ घुटनों पेशेंट जो मेरे पास आते हैं बेचारे दुखी, उनको लेके बोल रहा हूँ कि वे एक्सरसाइज करके थोड़े बहुत ठीक हो जाए, और कंटिन्यू करेंगे तो सारे ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है ये आपको अच्छे से सीखना है।
बहन जी ने ये कहा है कि जिनको समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे पास आ जाइए, थोड़ा हाथ दिशा निर्देश ले लीजिए और कंटिन्यू अपने घर पे कीजिए, ठीक है। तो जो एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ, अब बहन जी का वजन 46 है, अब वेट घटाने वाली कोई बात नहीं है, आप दिमाग से निकाल दीजिए आज ये वीडियो देख के कि मेरा वज़न तो 90 है, मेरा वज़न तो 80 है, 76 है, कि उसकी वजह से घुटनों में दर्द है, ये बात भूल जाइए, ठीक है। अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। घुटनों का दर्द होता है मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से, कुछ खान पान की वजह से। हम खान पान पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना हम अपने योगा पे ध्यान दे रहे हैं। एक्सरसाइज कर रहे हैं वो भी उसका एक रूप बदलती है, कुछ लोगों ने घूम रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, घुटने घिसेंगे आपके। बैठ के घुटनों के व्यायाम करो, कमर के व्यायाम करो, गर्दन के व्यायाम करो और साथ में प्राणायाम करो, आपका शरीर बिल्कुल फिट हो जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ मॉर्निंग वॉक करने से हम स्वस्थ रह सकेंगे, ये आपकी भूल है। परिणाम सामने है, मेरे पास बहुत सारे मरीज आते हैं, कोई कहता है कि मैं 8 किलोमीटर घूमता हूँ, कोई 5 को 10, क्यों समय ख़राब कर रहे हो? घूम लीजिए, घूमना थोड़ा 1-2 किलोमीटर, वो भी घुटनों में दर्द ना हो तो। उस घुमाई के बदले में जो आपके पास समय बचता है वो बैठ के अपनी बीमारी के अनुसार, अगर आप बीमार नहीं हैं तो फुल बॉडी जॉइंट एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। साथ में प्राणायाम करें, आप फिट रहेंगे, मस्त रहेंगे। तो आइए हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। जो पहली एक्सरसाइज है सभी को बताता हूँ, पंजों को आगे पीछे करने वाली। इस एक्सरसाइज के फ़ायदे क्या है? जो घुटनों की मांसपेशियाँ हैं, जब हम आगे करेंगे तो ऊपर की, जो पैर के ऊपर की मांसपेशियाँ मजबूत बनेंगी। तब हम पंजों को पीछे करेंगे तो नीचे की मांसपेशियाँ, जो जंघाई की मांसपेशियाँ, पिंडलियों की मांसपेशियाँ, वो मजबूत होंगी। और इसको हम कंटिन्यू करेंगे तो पूरी मांसपेशियाँ एक्टिवेट हो जाएंगी। हो सकता है आपके जकड़न है वो दूर हो जाएगी, कहीं से रक्त जमा हो गया है, आपकी गांठें बन गई हैं। घुटनों के नीचे गांठें बन जाने की वजह भी यही होती है, एक्सरसाइज तो करते नहीं, वो वहीं पड़ा रहता है। अगर आप कंटिन्यू एक्सरसाइज करोगे तो गांठें बनी हुई भी ठीक हो जाएंगी और भविष्य में कभी भी गांठ नहीं बनेगी, ठीक है। तो कंटिन्यू एक्सरसाइज 20 बार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये सभी को करनी है, चाहे आपका वज़न ज़्यादा हो या कम हो या कैसा भी घुटनों में दर्द हो, ठीक है। दूसरी जो एक्सरसाइज है सामान्य एक्सरसाइज 5 होती है, वो तो सभी को करनी होती है। शुरुआत में सिखाने के लिए भी ये मैं बताता हूँ। दूसरी एक्सरसाइज क्लॉकवाइज करना, घुमाना। 1 घुमाइए अच्छे से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शुरुआत 10 बार से लेके फिर 20 बार करेंगे। और ध्यान दीजिए, जो लोग महीने 2 महीने से एक्सरसाइज कर रहे हैं वो 20 पे ना रुके, वो बढ़ाते रहें। 30 40 50 रुकना नहीं है। जैसे कोई बच्चा पहली क्लास में होता है, फिर दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, ऐसे सीखने के लिए मैं 10 से 20 बार बताता हूँ, रुकने के लिए नहीं। आप अगर आपको 3 महीने हो गए तो आपको तो कम से कम 50-60 बार करनी चाहिए, ठीक है। बढ़ाना है धीरे धीरे। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। नंबर 2 एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज दर्द करे उसको छोड़ देना है, ये ध्यान रखना। ये मत सोचना कि कुछ दिन दर्द करेगी फिर रह जाएगी, नहीं। कुछ दिन बाद वो करके देखना, फिर दर्द नहीं होगा। जो एक्सरसाइज है घुमाने से दर्द होता हो तो छोड़ देना। नेक्स्ट तीसरी एक्सरसाइज है, एक पंजे को आगे, एक पंजे को पीछे करना है खिंचाव के साथ। 2 3 4 5 6 7 8 9, दर्द नहीं है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। क्या जा रहा है ऐसे करने में? यही तो करना है आपको घर बैठे। अगली जो एक्सरसाइज है, अब पैर की उंगलियों को टाइट करके मुट्ठी बंद करनी है। हाथ की भी कर लीजिए साथ में,
यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ है तो ज़रूर करें, गठिया की बीमारी है तो भी ज़रूर करें, उंगलियों में दर्द है तो भी ज़रूर करें, ठीक है। सारे चैनल एक्टिवेट हो जाएंगे आपके। 20 की 20 उंगलियों को मोड़े, 1 2, मेरे साथ देखो कैसे करना है। एक में दबा देंगे और जोर लगा के रखेंगे, फिर 2 बोलो जब छोड़ना, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं, लिखते लिखते उंगलियों में दर्द हो, किसी की उंगलियों में दर्द हो तो बैठे बैठे ऐसे तो करना है, और क्या करना है। पर क्या कहते हैं ना कि लोग कि फ्री का इलाज किसी को पसंद नहीं आता, फ्री का योग किसी को पसंद नहीं आता, आड़कस आते हैं, कौन करे, करना आपको ही पड़ेगा। अब नहीं तो डॉक्टरों के घूम फिर के फिर करना पड़ेगा, पहले समय रहते कर लो, ठीक है। अगली जो एक्सरसाइज है, पैर को मोड़ो, नीचे हाथ लगाओ, ये भी बेस्ट एक्सरसाइज है। आप कुर्सी पे बैठ के कर लो या बेड पे बैठ के कर लो। 1 2, दर्द तो नहीं है, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसको भी बढ़ाना, जो 2 महीने से कर रहे हैं उनको तो 40 बार करना चाहिए ये, ठीक है। 1 महीने से कर रहे हैं तो 20 बार कर लो, 2 महीने हो गए करते हुए 40 बार, 3 महीने हो गए तो 60 बार, ऐसे ज़्यादा दिन हो गए तो 100 बार तक भी आप कर सकते हो। दूसरे पैर से करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सीखने के लिए 10 ही बहुत है, दर्द तो नहीं है ना। कोई भी एक्सरसाइज दर्द करे वो नहीं करना है, ठीक है। ये 5 एक्सरसाइज सभी को करनी है, ये यूनिक एक्सरसाइज हैं, ये तो शुरुआत में है। अगर जो सीखना चाहते हैं तो इन्हीं से शुरुआत करें, ठीक है। अगली जो एक्सरसाइज है पट्टे वाली, ये पिंडलियों की मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करती है और घुटने के नीचे की साइड की जो मांसपेशियां हैं उनको स्ट्रॉन्ग करती है पट्टे वाली एक्सरसाइज। लगाने का तरीका यह है, उंगलियों को नीचे लगाना, बिल्कुल पैर के बीच में नहीं लगाना, और पंजे को अपनी ओर खींचना है, घुटना टिका रहेगा ज़मीन पे, एडी भी ज़मीन पे टिकी रहेगी, ठीक है। और इसको खींचना इतना है जहाँ तक दर्द ना हो। अगर आप खींच रहे हैं, पिंडलियों के नीचे दर्द हो रहा है या घुटनों के नीचे दर्द हो रहा है, तो आपको खींच कम कर देनी, यानी कि जोर कम कर देना है, ये अपने हाथ में है। ज़्यादा खींचोगे दर्द नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग ज़्यादा खींचते हैं, पता नहीं क्या हाथ लग गया, जना आज ही खींच दूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। इतना खींचें कि अपने पैर में दर्द ना हो। अब खींचो और 10 सेकंड का होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। फिर खींचे, 2 बार करके दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप भी समझ रहे हो ना? हाँ, अच्छे से समझ लो। यहाँ लगाइए, अब खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लूज, फिर टाइट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर बैठे बैठे घुटनों के जो पेशेंट हैं, बैठे बैठे एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर कमर में दर्द होता है तो दीवार का सहारा ले लीजिए, ठीक है। बैठे बैठे नींद आए तो भी दीवार का सहारा ले लीजिए। कमर में दर्द हो तो दीवार का सहारा लेके कर लीजिए या लेट के कर लीजिए, ठीक है। अगली जो एक्सरसाइज है, अब ये फॉर्म है, ये नहीं होती तो क्या करते हैं, टॉवल से करते हैं। टॉवल से बेस्ट है, आप इतना जितना दबाना चाहे उतना दबा सकते हैं, यही मैं समझाता हूँ, ये बेस्ट है। टॉवल क्या करेगा, कुछ एक बार तो दबेगा, फिर उसकी गांठ बन जाती है, वो नहीं दबेगा, वो एक प्रकार का ठोस हो जाता है, मतलब दब ही नहीं पाएगा। तो कोशिश करें कहीं से फोम मिले, अच्छी क्वालिटी की फोम हो, जो दबाने में जोर भी लगे और दबती भी जाए नीचे ने, है ना। ऐसे इस प्रकार से घुटनों के नीचे लगानी है और जोर इतना ही लगाना है जहाँ तक दर्द ना हो। ये पट्टा अपने पास रख लीजिए, नंबर 2 फोम अपने पास रख लीजिए और दबा दीजिए। इसमें भी एडी टिकी रहेगी, जोर उतना लगाइए जहाँ तक दर्द ना हो
और 10 सेकंड तक होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज कर देंगे। दर्द तो नहीं है? फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस पैर से, कईयों के एक पैर में दर्द होता है दूसरे में नहीं होता, तो एक पैर से कर लेते हैं, कुछ दिन में दूसरे में भी हो जाता है। अगर एक पैर में दर्द है तो दोनों पैरों से एक्सरसाइज करें ताकि भविष्य में दूसरे पैर में दर्द ना हो। दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऐसे सेकंड के हिसाब से गिनती गिनना है। फास्ट ट्रेन नहीं बनाना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसमें फ़ायदा थोड़ी ना होगा। आप फिर वैसे ही व्यंजन खाना समझ में आने फिर कहेंगे कि 2 महीने हो गए करते हुए आराम नहीं मिल रहा। इसको दबा के रखेंगे, मांसपेशियाँ खींचेंगी, फिर उसको लूज कर देंगे 10 सेकंड बाद, मांसपेशियाँ फिर लूज हो जाएंगी, फिर दबाएंगे, फिर खींचेंगी। ऐसे एक्यूप्रेशर होता है, ऐसे मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग बनती है। ठीक है, अगली जो एक्सरसाइज है, अब बॉल ले लीजिए। ये घुटनों की साइड की मांसपेशियाँ मजबूत करती है बॉल। ठीक है, अगर बॉल नहीं है आपके पास तो तकिया होगा, जो भी है वो यूज़ कर लीजिए, या अपनी फोम को रख लीजिए घुटनों के बीच में, पर ये बेटर है। मैंने जो इंस्ट्रूमेंट ले आए हैं ढूंढ ढांड के, कहीं भी इनसे एक्सरसाइज करनी है, इनसे बेटर एक्सरसाइज होती है। ठीक है, अगर आपका एक्सरसाइज करते करते सांस फूल जाए तो बीच में आराम कर लेना, ज़रूर नहीं कि सारी एक साथ ही करना है। कई बुज़ुर्ग लोग होते हैं 80 साल के होते हैं, 70 साल के होते हैं, या कमज़ोर होते हैं, कभी एक्सरसाइज की नहीं, तो बीच में रिलैक्स कर लिया करो। ठीक है, अब इसको दबाइए। पैरों में इतना फासला रखना है, पैरों को मिला के नहीं करना है। जिनके नोकनी है, नोकनी का मतलब अंदर से घुटने टच होते हैं, उनको पैर मिला के करना है। जिनके घुटने बाहर की ओर निकले होते हैं उनको पैर खोल के करने होते हैं। ठीक है, बाकी जो सामान्य है वो भी पैर खोल के करें। अब दबा दीजिए, जितना जोर भगवान ने दिया है उतना लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, लूज। फिर टाइट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे जो 2-2 बार करवा रहा हूँ वो आपको 5-5 बार करनी है, और फिर रुकना नहीं है। एक सप्ते बाद फिर 2-3 और बढ़ा देनी है। हर सप्ते में 2-2 बढ़ा दो एक्सरसाइज को। ठीक है, जैसे मैंने आपको 5 बार बता रखी है, रोज़ाना 5 बार करवाते हैं, तो आप देखेंगे तो एक सप्ताह बाद फिर 7 बार करने लग जाना, अगली बार फिर 10 बार या 12 बार, ऐसे 2-2 बार बढ़ाना है। ठीक है, अब रोल ले लीजिए। इसकी जगह भी कोई पाइप यूज़ करता है या मोटा तकिया यूज़ कर सकता है, कर सकते हैं। नहीं हो तो काम तो चलाना पड़ेगा, एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। अगर हो तो ये बेटर है। पैर आगे से उठा लीजिए। अब ये जिसका ये है ना एक्यूप्रेशर वाली, ये घुटनों के नीचे लगाइए। इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके जो डॉटेड है निशान दिख रहे हैं, इससे रोज़ाना एक्सरसाइज करोगे तो घुटनों के नीचे कभी भी गांठ नहीं बनेगी। इसकी ये फ़ायदा है, घुटनों के नीचे जो दर्द होता है, जकड़न होती है, वो नहीं होगी। अब आगे से पैर उठाइए। अब पंजों को आगे पीछे करिए, पहले आगे की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। 10 के बाद डाउन करना है, फिर उठाना है। आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। ये आपको 5 राउंड करने हैं। ठीक है, 5 राउंड के बाद फिर एक होल्ड वाला ज़रूर करना है। ऊपर उठाओ और पंजे को अपनी ओर खींचो। अधिकतर दिक्कत होती है घुटनों के नीचे की ओर, पिंडलियों में भी दर्द होता है, पिंडलियों की मांसपेशियाँ, तो ये पंजों को अपनी ओर खींचने वाला ज़रूर करें और 10 सेकंड का होल्ड रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। एक बार और करेंगे, खींचो और अपनी ओर उंगलियों को खींच लीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10। इसे नीचे की मांसपेशियाँ खींचेंगी और ये बेस्ट है, ठीक है। दर्द हो तो नहीं करना, बाकी बेस्ट ही बेस्ट है ये। अब इसको निकाल लीजिए, पैर सीधे कीजिए, घुटने नीचे टिक रहे हैं ना। हाँ, जिनके घुटने नीचे नहीं टिकते उनके लिए अलग अलग एक्सरसाइज, उनको फिर ये एडी के नीचे मैं करवा देता हूँ। इनके घुटने टिके हुए हैं तो इनके लिए अलग एक्सरसाइज है, ठीक है। अब पैरों में 1-1 किलो के वेट बांध के, क्योंकि मांसपेशियों को स्ट्रोंग तो करना ही करना है, तो 1-1 किलो के वेट आप, आधा किलो मैं बताता हूँ, पहले बताता था, क्योंकि आधा किलो 10 से 15 दिन करने होते हैं। आधा किलो के बाद फिर वे बेकार जाते हैं, तो इससे अच्छा आप 1 किलो वेट ले लीजिए और शुरुआत में बस कम कर लीजिए, ज़्यादा नहीं करना है, कम करना है। एक्सरसाइज का मतलब होता है अभ्यास, और अभ्यास को धीरे धीरे लागू करना होता है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं, पहली बार वीडियो देखते हैं और बहुत सारी एक्सरसाइज कर बैठते हैं। कई मेरे बड़े वीडियो होते हैं ना, वो सारा ही कर लेते हैं। 1 घंटे का वीडियो, भाग नंबर 11, भाग नंबर 4 वो फॉलो करते हैं और शुरू में वो ही कर बैठते हैं, फिर उनका दर्द बढ़ जाता है। तो कल भी मैंने वीडियो बनाया था कि जो घुटनों की एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं तो 5 से 7 एक्सरसाइज ही करना। कल का वीडियो आप देख लेना, ठीक है। परसों का वीडियो, कल का नहीं, परसों का वीडियो जो 27 तारीख को डाला गया था, आप देख लेना। 27 तारीख को जो डाला गया वो वीडियो। जो नए नए घुटनों के पेशेंट हैं वो शुरुआत में कम करें, जो पुराने हैं वो मेरे साथ कर सकते हैं, वो तो पायलट हो चुके। जो मेरे साथ 2 महीने से कर रहे हैं वो तो पायलट हो चुके। उनके लिए फिर मैं बड़ी बड़ी क्लासें बनाता हूँ कि आप बैठ के अपना 1 घंटा कंटिन्यू योग कर लें। अभी ये कई प्रकार से हम एक्सरसाइज करते हैं वेट वाली, ठीक है। अब वही एक्सरसाइज करो, नीचे हाथ लगाओ घुटनों के। हाँ, अब करो एक्सरसाइज। दर्द हो तो बताना, नहीं हो तो बताना। नहीं हो रहा ना तो करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डाउन। ये भी बढ़ाते रहना, उससे और करो। वो टॉवल फेंकना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। क्लॉकवाइज करते हो, इसको क्लॉकवाइज करके देखना, दर्द होता है। अभी इधर शुरू किया है, नहीं, ऊपर ऊपर से क्लॉकवाइज, ऐसे, हाँ करके देखो। कभी कभी किया नहीं, ठीक है, दर्द नहीं है। दर्द हो तो नहीं करना, नहीं, दर्द नहीं है। करके देखो। 1, 2, 3, 4, 5 बार करो। अब एंटी क्लॉकवाइज करो। 1, 2, 3, 4, 5। उस पैर से और करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 बार भी कर सकते हो। 5 बार से ज़्यादा कर सकते हो, 5 बार भी कर लीजिए, अभी ठीक। मैंने थेरेपी लिया है ना, हाँ। तो इसलिए सब आराम से थेरेपी लिया है तो आराम हो रहा है, बहुत आराम से हो रहा है। और मसाज वगैरह तो बहुत काम आ रहा है, बहुत काम आ रहा है। यही तो होता है, यहाँ से थेरेपी, मैं ये नहीं कहता कि थेरेपी से आप बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यहाँ जैसे आप 7 दिन या 10 दिन रुकोगे तो आपके घुटने खुल जाएंगे। कई तो 1 दिन के लिए आते हैं, मैं एक्सरसाइज बता देता हूँ, 1 दिन की थेरेपी देता हूँ। कई लोग यहाँ 10 दिन रहते हैं ना, उनको ज़्यादा आराम मिलता है। 10 दिन जब थेरेपी चलती है, पूरे घुटनों को मैं खोल देता हूँ। खुलने से एक्सरसाइज आराम से होती है। कई लोगों के पास समय नहीं होता तो 1 दिन के लिए आ जाइए, समय हो तो 10 दिन ज़रूर बिताइए और थेरेपी लेके जाइए आराम से। घुटने सारे खुल जाएंगे, पूरी एक्सरसाइज आराम से हो जाएंगी, ठीक है। अब घर जाके, बहन जी घर जाके पता चलेगा यहाँ तो आराम से हो रही है, घर भी आराम से होंगी, ठीक है। हाँ, घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। हाँ, कई बार क्लॉकवाइज करने से दर्द नहीं होता, एंटी क्लॉकवाइज करने से दर्द होता है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब ये वेट वाली एक्सरसाइज हम लागू कर सकते हैं इसमें भी। इस रोल के साथ भी नीचे लगाइए। ऊपर उठाने वाली, हाँ, उठा लोगे। अब आप सोच रहे हैं इनमें ज़्यादा वजन है, बहन जी में कम है। जी जी। हाँ, कोई बात नहीं। वेट वाले
तो मेरे यहीं पे आके प्रैक्टिस हुए हैं। वेट वाले पहले कभी किया है नहीं? पहले एक आध बार किया, लेकिन इतना यहाँ सब हुआ है। यहाँ सब हुआ है। एक हफ्ते में अगर दोनों पैरों से ना हो तो एक एक पैर से कर लेना। करो एक, दोनों से हो रहा है, अच्छी बात है। करो 1 2 हो रहा है? नहीं हो रहा। 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। ठीक है, एक एक पैर से करो। एक पैर को उठा लेना, एक पैर को आगे पीछे करना। 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 4 6 7 9। और ये आप है ना धीरे धीरे क्षमता के अनुसार बढ़ा देना। जितना कर सको उतना करना, नहीं तो अपने जितना, जैसे 5 बार कर रहे हो तो 5 बार कर लेना, 10 बार कर रहे हो 10 बार कर लेना। ये लेट के भी कर सकते हो आप। जी। जो एक्सरसाइज है वो लेट के ये किया नहीं है। लेट के नहीं किया है, नहीं। लेट के भी कर सकते हो। और ये पेट के बल लेट के भी आगे पीछे कर सकते हो। कई एक्सरसाइज है, वो आज वीडियो देख लेना। मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं। कई लोग दुविधा में हो जाते कौन सी करूं, कौन सी से मतलब नहीं है। भाग नंबर 2 और 3 ये पक्के कर लीजिए। ये बेसिक एक्सरसाइज है, 1 महीना कर लीजिए। उसके बाद जो आपसे बन पने वो सारी कर लीजिए। पर शुरुआत में भाग नंबर 2 और भाग नंबर 3 ये करिए। फिर भाग नंबर 7 पे जाइए। भाग नंबर 7 के बाद फिर भाग नंबर 4 बनाया मैंने। ठीक है, 3 के बाद बना दिया था 4, पर 2 एक्सरसाइज उसमें और जोड़ी हैं ताकि 3 के बाद सीधा 4 ना कर सके। तो भाग नंबर 7 कर लीजिए, फिर भाग नंबर 4 पे आइए। ठीक है, और फिर मैंने भाग नंबर 11 बनाया है, वो भी आप कर सकते हैं। तो ऑपरेशन से बचना है तो करना पड़ेगा। और गैप को खोलने के लिए टॉवल का रोल बना लेंगे। जिनका पैर अच्छी तरह से मुड़ता है तो अब ये गैप खोल दीजिए। ये एक्सरसाइज बैठे बैठे लटका के भी करनी है गोल गोल, जो मैं कई वीडियो में बताता हूँ। आपको करवाई है ना? जी। हाँ बिल्कुल, आराम आराम से आप ऐसा कर लेना बिल्कुल। हाँ, बाद में तो मैं ये भी बताता हूँ, आप ये पैर के घर में भी डोल सकते हो, पर आदत पड़ जाए तब। अपने रसोई में भी डोल सकते हो, रसोई से कमरे में, कमरे से हॉल में। आपकी यही पायल है घुटनों के पेशेंटों की। तो अब पैर मुड़ते हैं ना अच्छी तरह से। अब ये टॉवल दे लीजिए और पैर को यहाँ से पकड़िए। दर्द है तो 10 सेकंड तक होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज करेंगे तो नीचे आएगा, तो इसको फिर घुटनों के बिल्कुल नीचे लगा लेंगे। दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उस पैर से और करो। देश के कोने कोने में पहुंचा दो ये सारी एक्सरसाइज, ताकि कोई भी बेचारा घुटने का मरीज परेशान ना हो। बहुत लोग डर जाते हैं, ऑपरेशन का नाम लेते हैं, बीपी हाई हो जाता है, बेचैनी बढ़ जाती है। फिर करो तो कोशिश करें आप भी सीखिए, दूसरों को भी सिखाएं। कितनी सिंपल एक्सरसाइज है, ये ही नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? ठीक है, जिनका गैप खत्म हो रहा है खोलने के लिए जरूर करें। और कौन कौन सी करते हो घर? और सब यही होता है ना। बस यही अच्छे से सीख लीजिए, इसी को बढ़ा दो। एक्सरसाइज बढ़ाने की मत सोचो, इसकी क्वांटिटी बढ़ा दो। कुर्सी पे बैठ के करना चाहते हो तो कुर्सी बैठ के कर लो, बेड पे बैठ के, नीचे बैठ के करना चाहते हो तो नीचे बैठ के कर लो। ठीक है, सारी मैंने सुविधा आप लोगों को बता रखी हैं। करना आपका काम है। घुटने के पेशेंट आप हैं, आप करोगे तो आप ठीक होंगे। ठीक है, किसी के चक्कर में ना आए, बहकाव में ना आए कि सैर करा करो। सैर आपको नहीं करनी है, नॉर्मल चलना है। घर के काम से वो तो चल लीजिए, बाकी अलग से खैर नहीं करना है। खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, सबको बताना। आप भी समझना, खट्टी चीज़ें नहीं खानी है। सीढ़ियाँ अधिक नहीं चढ़ना है, सैर नहीं करनी है। और जो तेल है, तेल बना लीजिए। वो जो मेरे कल का वीडियो में है तेल बनाने की विधि, वो बना लीजिए। ठीक है, और अपनी मालिश कीजिए। और मालिश का वीडियो भी आप तक मैंने डाल रखा है, वो देख देख के मालिश करें। दिन में 1 बार तो ज़रूर मालिश करें। मालिश करने से मांसपेशियाँ मजबूत होती है। और जो मैंने तेल की विधि बता रखी है वो दर्द को भी दूर करता है। तो सारी सुविधाएं मैंने दे रखी हैं। दर्द अधिक है, सोजन है तो फिटकरी के पानी से सिकाई कर लीजिए। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखा करो। ठीक है, ताकि घुटने के जो पेशेंट हैं वो जल्दी ठीक हो जाएं। ऑपरेशन से आप बच जाओगे। अब ये जो 5 आइटम है किसी के पास नहीं है, अगर आप मंगाना चाहते हैं तो कहीं दुकान पे मिले तो बहुत अच्छी बात है।
स्पोर्ट्स की दुकान होंगी आपके आसपास, वहाँ से मिले तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये 5 आइटम, एक बॉल है, रोल है, एक फोम है, ये पट्टा है और 1-1 किलो के वेट है। ठीक है, जो नहीं मंगा सकते अपना जुगाड़ बना लीजिए, अपना पाइप या मोटा तकिया, ये मोटा तकिया, ये टावल, इसकी जगह अपना 1 किलो का कोई भी सामान बांध लीजिए। 1 किलो कुछ भी सामान हो, मैंने कहा कि नमक की थैली, सरफ की थैली, 1 किलो की बोतल आती है वो बांध लीजिए। फिर भी आप ये सामान मंगाना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर दे 94 662 23 669। ये 5 आइटम मैं भेज दूँगा। ठीक है, कोरियर चार्ज अलग लगेगा। मैं गुरुजी आपको धन्यवाद भी बोलना चाहती हूँ। धन्यवाद भी जी, काफ़ी दर्द लेके मैं आई थी। एक अच्छा। आशा था कि मैं यहाँ आऊँगी अच्छा। और ऐसे ही एक्सरसाइज करके मैं ठीक हो जाऊँगी, तो काफ़ी मुझे आराम है। ठीक, अच्छी तो बात आप है। लोग भी सब रोज ऐसे ही वाले बहन जी का तो मन लग रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो फिर से अभी 1-2 महीना करूँगी अच्छे से और फिर यहाँ आऊँगी दिखाने की कितना ठीक हुई हूँ। और पर मेहनत खुद को करनी पड़ेगी ना। मेरी तो मेहनत इतनी है, मैं तो बस सिखा दूँ। ठीक है, तो हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे परिवार है कि योग वाला परिवार ही है, योग का मतलब जोड़ी होता है। तो आइए आप भी जुड़े, सभी को जोड़े। आपकी कोई जेठानी है, आपकी कोई दौरानी है, आपकी कोई सासू है, आपकी माँ है, सबको घुटने में दिक्कत ज़रूर मिलेगी, उनको सिखा दीजिए। पहले आप सीखिए, उनको सिखाइए। ठीक है, नहीं, घुटने का कोई इलाज नहीं है दुनिया में, कोई दवा नहीं है, आयुर्वेद में नहीं है, एलोपैथ में नहीं है, होम्योपैथ में नहीं है। फिजिकल बीमारी का इलाज है फिजिकल, वो है योग। योग आपको रोज़ाना करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमारे सदस्य बन जाएंगे और ऐसे वीडियो आप तक रोज़ाना पहुंचेंगे। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ये एक्सरसाइज मैंने बताई है, सभी तक पहुंचनी चाहिए। और आप एक बार उधर हम लोगों की स्टेट की तरफ भी आइए, छत्तीसगढ़ में भी एक बार। ये बहन जी कह रही है कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी कैंप लगाइए। लोगों को जो नहीं आ पाते हैं, जो बिल्कुल नहीं चल पाते हैं, वो इधर आएंगे। हाँ। गुरुजी की सुविधा ये मैंने कहा है कि कुछ समय बाद मैं सारे भारत में जी 1-1 हफ्ते के मैं कैंप लगाऊंगा और निःशुल्क कैंप लगाऊंगा सारे भारत में। सब लाभ भी ले हाँ, सब लाभ ले पाएंगे। ठीक है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, जो भी है, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, सभी में घूम घूम के जैसे फ़ोन आएगा उस हिसाब से। पर कुछ समय लगेगा, अभी मत करना फ़ोन। ठीक है, कुछ समय लगेगा, मैं बोल दूंगा वीडियो में कि अब कैंप के लिए मैं तैयार हूँ। सारे भारत में घूम घूम के कैंप लगाएंगे, घुटनों के, कमर के, गर्दन के, शुगर के, बीपी के, सारे योग में इलाज है। आप कंटिन्यू योग करें। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी के पास पहुँचे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक आप करते रहिए योग और रहिए निरोग। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।